इनका एक कंधा झुका हुआ है, एक कंधा ऊपर की तरफ है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम टेढ़ा चलना शुरू हो गए। कितना झुकना आपके लिए लाभकारी है और कितना झुकना आपके लिए नुकसानदायक है। तो इस वक्त मैम थोड़े स्ट्रेस में लग रही हैं। लंबा सांस अंदर खींचिए और सांस को देखते हुए कि कैसे आपका अंदर वो ब्रीथ कर रहा है उसको एनालाइज करिए। आंख बंद करिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी पाठक। क्या ऑफिस में बैठे बैठे आपको भी शरीर का दर्द सता रहा है? आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में हर कोई कुर्सी पर बैठकर स्क्रीन के सामने 8 से 10 घंटे की शिफ्ट कर रहा है। 9 से 6 की ये नौकरी आपको अच्छा पैसा तो दे रही है, लेकिन साथ में मिल रहा है कंधे, कमर और पैरों का दर्द। अगर आप डेली रूटीन में कुछ आदतें अपना लें, जैसे उठने का सही तरीका, बैठने का सही तरीका या सोने का सही तरीका, तो इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जिस तरह कार का एक अलाइनमेंट होता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी एक अलाइनमेंट है। अगर वह बिगड़ जाए तो दर्द होना लाजमी है। एम्स की पूर्व सीनियर रिसर्चर और प्रत्यक्ष की डॉक्टर ख्याति शर्मा ने इन समस्याओं से निपटने के बेहद आसान तरीके बताए हैं। इसके लिए ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही योगा और ना ही दवाइयों में पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। आज हम आपको कुछ इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स बताने जा रहे हैं ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए, जिसको अगर आप अपनाएंगे तो अपने कंधा दर्द, गर्दन दर्द, पैरों में दर्द, एड़ी दर्द, अपने पोस्चरल अलाइनमेंट को आप खुद ही करेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैम आप प्लीज इधर आइए। आप सब लोग देख सकते हैं, ये मैम अपना बैग कैरी करके आई हैं। अभी अभी ये ऑफिस के अंदर एंटर करी हैं। अक्सर हम लोग अपना जो बैग कैरी करते हैं, स्पेशली फीमेल्स, 2 बैग्स तो मिनिमम उनके पास होते हैं। अब मैम ने एक बैग अपने कंधे पे टांग रखा है और एक एल्बो में। आप देख सकते हैं कि इनका एक कंधा झुका हुआ है, एक कंधा ऊपर की तरफ है। यही एक पोस्चरल अलाइनमेंट है और यही एक आदत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम टेढ़ा चलना शुरू हो गए। मैम आप करेक्ट करिए जरा। अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपका वेट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और आप देख सकते हैं कि इनके कंधे भी प्रॉपरली अलाइन हो गए। ये एक बहुत छोटी सी चीज है जिसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो कमर दर्द, अपर बैक पेन, सर्वाइकल इश्यूज से आप बच सकते हैं। अगर आप अपना पोस्चर पूरी तरीके से अलाइन रखेंगे तो आप अपना गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, अपर बैक पेन, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं। ये पोस्चर आपके अपर बैक के लिए अच्छा है। दूसरा पोस्चर, क्योंकि 8 घंटे मिनिमम ऑफिस वर्किंग पीपल बैठते ही बैठते हैं चेयर पे, मुश्किल से 2-3 बार अगर वो उठ जाए तो उठ जाए, क्योंकि अपने काम में इतने ग्रसित हो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उठना भी है चेयर पे से। तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखें, अपनी ऑफिस चेयर के पास एक छोटा सा फुट रेस्ट आप देख सकते हैं। ये फुट रेस्ट हमने रखा हुआ है। मैम आप दोनों पैर अपने आराम से इसके ऊपर रखिए, रिलैक्स होके पीछे होके बैठिए, दोनों हाथ। अगर आप अपना घुटनों का लेवल हिप के लेवल से ऊपर रहता है तो आपकी जो लोअर बैक मसल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड रहती हैं। अगर कंटिन्यूअसली टेंशन नहीं पड़ता लो बैक मसल्स के ऊपर तो कमर दर्द, डिस्क प्रॉब्लम हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथ में पानी का इंटेक आपको अच्छा रखना होता है, क्योंकि जो हमारी डिस्क होती है वो 80% पानी है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो पानी की बोतल रखें वो अपनी डेस्क से थोड़ा दूर रखें कि जब भी आपको प्यास लगे आप उठें और जाके पानी पिए। तो इससे आपके 2 काम पूरे हो जाएंगे। एटलीस्ट आपके बैठने के बीच में ब्रेक मिल जाएगा 5 मिनट का और आप जाके पानी पीकर आ सकेंगे। अब देखिए, ये एक नॉर्मल पोस्चर आप देखेंगे ऑफिस वर्कर पीपल के अंदर कि जब भी वो अपनी ऑफिस चेयर पे होते हैं, या तो सीधे हाथ की तरफ या फिर उल्टे हाथ की तरफ कहीं ना कहीं उनका झुकाव होता है। मैडम जैसे अपना पूरा का पूरा वेट शिफ्ट करके अपना लेफ्ट की तरफ इन्होंने पूरा वेट शिफ्ट कर रखा है, गर्दन का वजन हाथ पे डाल रखा है। अब इस तरीके से अगर आप बैठेंगे हर रोज तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और हैबिट बनने के साथ साथ मसल्स के अंदर अलाइनमेंट इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, पोस्चरल अलाइनमेंट आना चला जाए, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का। अगर हम इसे करेक्ट कर दें, एक अवेयरनेस क्रिएट कर दें ऑफिस वर्किंग पीपल के अंदर, तो आप अपने कंधा दर्द, गर्दन दर्द काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। मैडम प्लीज़ आप जब भी बैठें सीधे होके बैठें, क्रॉस लेग अवॉइड करिए। मैम एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठना भी
बहुत देर तक ठीक नहीं होता। हमारे पैरों के पीछे से नस जा रही होती है। अगर हम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बहुत घंटों तक बैठते हैं तो उसमें सुनपन आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, ये आपको हैंड रेस्ट दिए हुए होते हैं, तो आप इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब आप कोई लैपटॉप का काम नहीं कर रहे हैं या नॉर्मली बैठे हुए हैं तो आप अपना दोनों हिप्स के ऊपर इक्वल वेट शिफ्ट करेंगे, पूरा बैक सपोर्टेड बैठेंगे, हाथों के ऊपर भी इक्वल वेट शिफ्ट होगा, हैंड रेस्ट के ऊपर रख के बैठेंगे। इससे क्या है, आपकी सारी मसल्स रिलैक्स पोस्चर में। फोन किस तरीके से पकड़ना है, क्योंकि फोन हमारी जिंदगी का एक अहम भूमिका निभा रहा है आजकल। आप देखेंगे, मैम आप मुझे प्लीज हेल्प करिए, अगर आप नॉर्मली किसी कॉल पे बात कर रही हैं तो किस तरीके से पकड़ेंगे आप फोन। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हम लोग अक्सर अपना फोन लेके कोशिश करते हैं कि लैपटॉप पे काम करते रहें और गर्द एक कान और कंधा हमारा झुक जाता है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक कारण बनता है। ये देखिए, मैम ने अब जो करा हुआ है, अपना पूरा शिफ्ट कर लिया पोस्चर, लेफ्ट साइड इनका पूरा वेट शिफ्ट हो गया, कान के ऊपर है, एक आपका जो अंगूठा है उसके ऊपर स्ट्रेन अलग है। अगर आप बहुत देर तक इस तरीके से पकड़े रहेंगे तो आपके टेंडन्स भी स्ट्रेन हो जाएंगे। लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं फोन के साथ बात करते हुए, ऑटोमेटिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का ये एक अहम भूमिका निभाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ा नहीं रहे, हम अपनी एफिशिएंसी और हेल्थ को बहुत बड़े रिस्क पे डाल रहे हैं। क्योंकि कितनी देर तक बात चलती है उस वक्त हमें ध्यान नहीं आता, और बाद में जब ये फोन निकलता है तो लगता है सर थोड़ा भारी सा हो रहा है, कंधे में हल्का सा दर्द आ रहा है, इस हाथ में दर्द आ रहा है। ये सब दर्द तब आते हैं जब मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और गर्दन से जो नर्व हमारी आ रही होती है वो भी जकड़ जाती है। उसी वजह से अगर गर्दन की नसें दबती हैं तो हाथों में सुनपन आना शुरू हो जाता है, और अगर कमर की नस दबने लगती है तो पैरों में सुनपन आना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। दूसरी पोस्चर के ऊपर जो मैं डिस्कस करूंगी वो नॉर्मली बैठने का तरीका और खड़े होने का तरीका। 80% से ज़्यादा लोग आप देखेंगे जब नॉर्मली खड़े होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद भी अपने खड़े होने का पोस्चर एक बारी गौर करिएगा, देखिएगा इनका अब आधा पोस्चर जो है, वेट जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनका पूरा का पूरा वजन एक दोनों पैरों पे नहीं है, 50-50%। इन्होंने अपना पूरा वेट शिफ्ट कर रखा है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड के ऊपर हल्का वजन डाल रखा है। ये आपका पोस्चरल मैल अलाइनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। ये देखिए, इनका पूरा पेल्विक जो है, पूरा हिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनका राइट साइड पे ज़्यादा शिफ्टेड है और लेफ्ट साइड पे इन्होंने कम वजन ले रखा है। देखिए सर, आपको अपना जो वजन है नॉर्मली 50-50% दोनों पैरों पे करना है। आपका जो वेट है वो दोनों पैरों के बीच में शिफ्टेड होना चाहिए, इस तरीके से। जब भी आप खड़े हो, कंधे सीधे, पेट अंदर, कमर की तरफ खिंचा हुआ, दोनों पैरों पे 50-50% वजन। ना आप राइट साइड पे शिफ्ट हुई है ना आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुई है, आप दोनों पैरों पे खड़े हुई। और अगर कोशिश हो सके जब चले तो दोनों हाथ पीछे, जैसे पहले राजा महाराजा चलते थे, हाथ पूरे पीछे तान के, आपके ऑटोमेटिकली जो कंधे की मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी। तो ये एक लॉर्ड लाइक वॉक कहते हैं। इसमें आप देखेंगे आपका बैक, आपका अपर बैक, आपके शोल्डर्स सब ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप है, अगर हर बंदा ये अपनाना शुरू कर देगा तो अपनी जिंदगी की 60% से ज्यादा दिक्कतें वो दूर कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भूमिका जो अदा होती है आपकी, वो जूते की। जो भी आपके ऑफिस वेयरिंग शूज होते हैं उनका आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो पंजे हैं वो पूरी तरीके से, एक कहते हैं ना कि सपोर्टेड होने चाहिए, और जो सोल हो वो इस तरीके का हो कि इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वैसे तो स्पोर्ट शूज़ बहुत अच्छे माने जाते हैं, रनर शूज़ का जो सोल होता है, लेकिन क्योंकि ऑफिस वेयरिंग में फॉर्मल वेयर होता है तो आजकल फॉर्मल वेयर के अंदर भी जूते बहुत अच्छे आ रहे हैं
लेडीज से स्पेशली मैं विनती करना चाहूँगी कि बहुत समय तक एक हील तो डालनी ज़रूरी है, लेकिन हाई हील्स कृपया ना पहने, क्योंकि वो पंजे के अंदर की मसल, जो आपकी सोल की मसल होती है, वो टाइट कर देती है, जिसकी वजह से प्लांटर फेशाइटिस हो जाता है, एड़ी में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो एक जूते की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ऑफिस वर्कर इस चीज़ को अगर ध्यान रखें तो अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आपका, मेरा कहना है कि फुट इज़ द इंडेक्स ऑफ स्पाइन। आपका अगर फुट पे पैरों का वजन सही पड़ रहा है तो आपकी कमर दुरुस्त रहेगी। अगर आपने पैरों का जूता सही नहीं पहना तो कमर में 100% परेशानी आएगी ही आएगी। मैंने जो देखा है वो मैं बताना चाहूँगी कि 80 से 85% लोग जो ऑफिस वर्किंग हैं, 8 से 9 घंटे अपने ऑफिस में बिता रहे हैं, वो चौकड़ी मार के अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। अब इसके क्या गलत प्रभाव रहेंगे, मैं वो आपके ऊपर प्रकाशित करना चाहूँगी उस चीज़ को। अभी देखिए, दोनों पैर मैडम के थाई के नीचे हैं। इसकी वजह से नर्व कंप्रेशन और प्लांटर फेशिया, ये आपका जो सोल मसल है, और हील पेन, आपकी टाइटनेस आती है। दूसरी चीज़, क्योंकि चेयर की विड्थ इतनी नहीं होती कि आप खुल के चौकड़ी मार पाएँ, तो जो आपकी हिप मसल्स हैं वो भी एक तनाव की स्थिति में रहती हैं। अब जब आप ये चौकड़ी खोलते हैं तो आपको जांघों में भी जकड़न लगती है, घुटनों में भी दर्द लगता है, एड़ी में भी दर्द लगता है। लंबे समय तक ऑफिस में काम करने की वजह से पैर लटकाए लटकाए भी दर्द होने लग जाते हैं। तो ऑफिस में काम करने वाले अक्सर या तो चौकड़ी मार लेते हैं कुर्सी के ऊपर ही, दोनों के दोनों पैर पूरे बांध के, या फिर इस तरीके से बैठ जाते हैं कि सिर्फ एक पैर इन्होंने नीचे रख रखा है और दूसरा पैर लटका रखा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपकी सियाटिक नर्व कंप्रेस होने का। पहला कारण, क्योंकि आपकी थाई जो है, थाई के नीचे से ही सियाटिक नर्व जाती है। अब आपने पैर रख लिया और कंटिन्यूसली उस पर कंप्रेशन है, क्योंकि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं देते कि कितनी देर आपने रखा पैर, क्योंकि आप काम में बिजी हो गए। और दूसरी चीज, इसकी वजह से हील पेन आने का यह सबसे बड़ा कारण है। हील पेन, प्लांटर फेशाइटिस, सियाटिक नर्व कंप्रेशन, ये 3-4 कारण हैं जो गलत तरीके से ऑफिस चेयर पे बैठने की वजह से होते हैं। अब जो एक और महत्वपूर्ण चीज़, जो आपके गैजेट्स यूज़ होते हैं ऑफिस के अंदर, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना पसंद करेंगे कि उसके अंदर भी आप किस एंगल से कितना झुकना आपके लिए लाभकारी है और कितना झुकना आपके लिए नुकसानदायक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर कोई और गैजेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आईपैड है, चाहे वो फ़ोन है, आपकी गर्दन का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है उसके अंदर। क्योंकि अगर आप यही चीज़ गर्दन सीधा रख के काम करते हैं, लैपटॉप का लेवल अपनी आई लेवल पे उसकी स्क्रीन हो, आपका जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसके लिए आपके दोनों हैंड रेस्ट पे हो, सपोर्टेड हो पूरे, तो उसका जो आपका प्रभाव होगा उससे कोई आपका दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि आपकी सारी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, सारी मसल सपोर्टेड है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि हम जब भी आजकल ऑफिस वर्क में बिजी हैं तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कहीं ना कहीं हम डील कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया है और उसके अंदर पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कभी कभार किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से। तो आप अगर वर्क प्लेस पे हैं और किसी कारण की वजह से स्ट्रेसफुल हो रहे हैं या आपको पैनिक अटैक आ रहा है, तो आप उसको उस वक्त किस तरीके से डील करें, अगर कैसे अपने आप को काम डाउन करें, मैं इन मैम के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगी। जैसे इस वक्त मैम थोड़े स्ट्रेस में लग रही हैं, तो मैम आप लंबा सांस अंदर खींचिए और सांस को देखते हुए कि कैसे आपका अंदर वो ब्रीथ कर रहा है उसको एनालाइज करिए। आंख बंद करिए, लंबा सांस खींचिए अंदर और हल्का सा धीरे से फूंक मारते हुए उसको छोड़िए, और धीरे और धीरे, और पूरा ध्यान आप अपने सांस पे ही रखिए। पूरा नाक से लंबा सांस खींचिए, देखिए आपका चेस्ट कैसे फूल रहा है, नीचे अंदर पेट के अंदर जा रहा है। फूंक मारते उसको खींचिए, दोनों मुट्ठी, आपको मुट्ठी बनानी है। जब अंदर सांस खींचना है, जब छोड़ना है तो रिलैक्स करना है उसको। एक बार और, रिलैक्स। और
ये जो एंजाइटी के अंदर अपनी जो हम ये उंगलियां चटकाना शुरू कर देते हैं, ये आपको आगे जाके एक टेंडनाइटिस का रूप ले सकता है, आपकी उंगलियों में पेन, आपकी उंगलियों में आर्थराइटिस का रूप ले सकता है। तो प्लीज, अगर आपको ये आदत है कि जब आपको एंजाइटी हो रही है और आपने उंगलियां अपनी दबानी शुरू कर दी है, तो इसे छोड़ दीजिए। ये एक बहुत गलत आदत है। अगर आप अपने गैजेट्स गलत एंगल पे यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही हानिकारक होने वाला है, और आगे की लाइफ में जो एजिंग चेंजेस कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिक चेंजेस, वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। आप जैसे, अगर आपका गर्दन का एंगल 10 डिग्री कम आपका झुकी हुई है, तो आपका सर का वजन जो है अगर 10 किलो है तो वो ही 2 गुना हो जाएगा। यही सर का वजन आपकी गर्दन के ऊपर 20 किलो का प्रभाव डाल रहा है। अगर आपने अपनी गर्दन का एंगल 25 डिग्री से 30 डिग्री पे झुका लिया, तो यही आपका सर का वजन जो 10 किलो था, वो ये 4 गुना 5 गुना आपकी गर्दन पे वजन, मतलब यही सर 10 किलो का जो वजन है वो 50 किलो का आपकी गर्दन पे है। तो देखिए, 50 किलो का गर्दन पे कंटिन्यूसली वजन पड़ा रहेगा तो हड्डी घिसना जल्दी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज अपने पोस्चर का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये सारे चेंजेस आप रिड्यूस कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर पोस्चरल अलाइनमेंट। अपनी चीज़ों को रिवर्स करिए। आप अपने पोस्चरल अलाइनमेंट से मस्कुलर स्ट्रेंथ भी गेन कर सकते हैं, और सारे के सारे जो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, इन्हें दूर भगा सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें अगर आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपना लें तो इन दर्द से निजात पा सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।